दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बेल्ट्रॉन में पूछे गए कुछ सवाल जिसके आंसर आप लोग को सामने यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो सभी क्वेश्चन जो बेल्ट्रॉन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कह रहा है कि डैश इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स लिस्ट पोएम इटीसी। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं या फिर किसी तरह का लेटर लिखना हो गया, पोएम लिखना हो गया या फिर लिस्ट हमें बनाना है, तो वो हम लोग किस में करेंगे। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है एमएस पेंट। यहाँ पे देख सकते हैं एमएस पेंट यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है एमएस वर्ड और थर्ड है विंडोज मीडिया प्लेयर और फोर्थ है ऑडेसिटी। ठीक है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड, क्योंकि हम लोग एमएस वर्ड के ही अंदर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेटर लिखते हैं या फिर किसी तरह का पोएम लिखते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाएगा हमारा टू एमएस वर्ड। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है ए डैश इज द एड्रेस ऑफ ए वर्ल्ड वाइड वेब पेज। यानी कि www जो होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, इस पेज का एड्रेस क्या होता है, यानी कि इस पेज का एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट का एड्रेस क्या होता है। ठीक है, इसका होता है एड्रेस यूआरएल। देख सकते हैं आप लोग को, यहाँ पे मैं गूगल पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यूआरएल का देखिए पूरा मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये इसका जो फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। और ये क्या है कि यूआरएल इज नथिंग मोर देन द एड्रेस ऑफ ए गिवन यूनिक रिसोर्सेज ऑन द वेब। यानी कि इंटरनेट पे जो कोई भी वेब पेज होता है हमारा, उसका जो ये क्या है, एड्रेस होता है ये। ठीक है, यूआरएल क्या होता है, एड्रेस होता है किसी भी वेब पेज का। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए। ये क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि द डैश सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प एंड यूजर परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो भी यूजर हमारे होते हैं, कंप्यूटर यूज जो भी करते हैं हम लोग हो गए या आप सभी जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं, वो किन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं अपने कामों को करने के लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड ओपन कर रहे हैं, या भी हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, आप लोग एक्सेल ओपन करके कुछ काम करेंगे या किसी भी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करके जब काम करते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग काम करते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर होगा टू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग ये सारे काम को करते हैं। यानी ये एक यूजर जो भी काम करता है वो कहाँ पे करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही करता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। हमारे देखिए अगेन अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फोर। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में कहा जा रहा है कि मेल मर्ज इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डैश कॉपीज ऑफ ए लेटर टू बी सेंड टू डिफरेंट रेसिपिएंट्स। यानी कि मेल मर्ज आप लोग जानते होंगे क्या होता है, अगर नहीं जानते तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग डिटेल में जान सकते हैं कि मेल मर्ज क्या होता है। देखिए मेल मर्ज का हेल्प किया जाता है, यूज किया जाता है कि अगर आप लोगों को कोई भी एक लेटर है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, किसी भी तरह का कोई भी एक नोट है, उसको आप लोगों को मल्टीपल जगह पे शेयर करना हो, तो हम लोग यूज करते हैं मेल मर्ज। यानी कि अगर आपके पास कोई एक कॉपी है, उसको मल्टीपल कॉपीज बना के अलग अलग लोगों के पास शेयर करना है, तो आप लोग उससे का यूज कर सकते हैं, मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल। ठीक है, यानी मेल मर्ज इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर मल्टीपल कॉपीज। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल कॉपीज हम लोग बना सकते हैं किसी भी लेटर का, जिसको हमें भेजना होगा अलग अलग यहाँ पे अलग अलग रेसिपिएंट पे, यानी अलग अलग एड्रेस पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव है। ठीक है, कह रहा विच ऑप्शन ऑफ एमएस पावर पॉइंट हेल्प्स डिस्प्ले सीरीज ऑफ स्लाइड्स ऑफ ऑन द फुल कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर पे जितने भी स्लाइड होते हैं हमें उसका फुल स्क्रीन में हम लोग इजिली देख पाएंगे। देखिए पहला जो दिया गया स्लाइड शो के हेल्प से, प्लेस होल्डर के या फिर जूम कंट्रोल या फिर स्लाइड सॉर्टर। देखिए इनमें से आंसर हो जाएगा स्लाइड शो। आपको मैं एमएस पावर पॉइंट ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट में सबसे ऊपर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा स्लाइड शो ऑप्शन। ठीक है, इसी के अंदर आप लोग को क्या मिलता है, स्लाइड शो। जैसे ही आप लोग जाएंगे टैब के अंदर, यहीं पे आपको दिख जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो है। यानी कि आप लोग कहाँ से आप लोग सभी जितने भी आपका यहाँ पे स्लाइड्स दिए गए हैं उस कहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए फ्रॉम बिगिनिंग कर दूंगा अगर मैं, तो देखिए यहाँ से शुरुआत से ही मैं एक एक करके स्लाइड्स को यहाँ इजिली देख पाऊंगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे हमें मिलेगा, स्लाइड शो के अंदर ही मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
स्लाइड शो। तो बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड शो। अगला क्वेश्चन है कि विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेलेक्ट ए कॉलम इन वर्कशीट। देखिए अगर आप लोग एक्सेल यूज कर रहे होंगे तो एक्सेल में अगर हमें कहीं भी कॉलम को अगर हमें सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं आपको एक्सेल के अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है। एक्सेल में देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मुझे किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करना हो तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? उसके लिए देखिए शॉर्टकट की क्या है, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार को क्लिक कर देना है। तो ये देखिए कॉलम पूरा सेलेक्ट हो चुका है। मैंने एक्सेल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं एक्सेल के अंदर, उन सभी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए बनाया हुआ है ऑलरेडी। आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपने एक्सेल के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से एक्सेल के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि अगर आप लोगों ने कॉलम को सेलेक्ट यहाँ पे कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए वर्कबुक इन डैश इज असाइंड ए डिफॉल्ट नेम एज बुक वन। देखिए किस, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वो कौन सा वर्कबुक है, ठीक है। जैसे ए वर्कबुक इन डैश असाइंड ए डिफॉल्ट नेम एज बुक वन। बुक वन किसका नाम होता है? तो हमें देखिए एमएस वर्ड में तो डॉक्यूमेंट नाम होता है बाय डिफॉल्ट, किसी भी सॉफ्ट, जैसे कि एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट वहां पे डॉक्यूमेंट ही रहेगा। पावर पॉइंट में वहां पे पीपीटी रहता है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक्सेल, क्योंकि एक्सेल जब हम लोग ओपन करते हैं तो वहां पे जब हम लोग पहली बार किसी भी एक्सेल को ओपन करेंगे तो वहां पे जो सीट रहेगा, सीट का नाम क्या रहेगा? बुक वन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा देखिए पहले से ये ओपन किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक एक्सेल फाइल यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ। देखिए एक्सेल को मैंने जैसे यहाँ पे ओपन किया है तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं बुक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बुक थ्री जैसे आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दो इसके ओपन कर रखा था, इसीलिए बुक थ्री आ रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, जब आप पहली बार एक्सेल को ओपन करेंगे तो वहां पे बुक वन नाम से लिखा हुआ आएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुक वन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी एमएस एक्सेल हो जाएगा। बुक वन किसमें ना किसका नाम आता है? जब भी हम लोग बाय डिफॉल्ट ओपन करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर को तो एमएस एक्सेल वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, इन मेल मर्ज डैश इज प्लेस होल्डर वेयर द एक्चुअल डाटा फ्रॉम द डाटा सोर्स विल बी इंसर्टेड। यानी कि एम एस वर्ड के अंदर देखिए मेल मर्ज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेल मर्ज देखिए एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ये होता ये है कि अगर आपके पास पहले से कहीं कोई डाटा है, ठीक है, उसको आप लोग दूसरे सॉफ्टवेयर में कनेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे कि ला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने एमएस और वर्ड को ओपन यहाँ पे कर रखा है। देखिए यहाँ पे मेल मर्ज के ही थ्रू मैंने क्या किया है कि जित यहाँ पे कुछ कस्टमर नेम थे, प्रोडक्ट थे, क्वांटिटी थे और रेट थे। यहाँ पे जो एमएस एक्सेल मैंने अभी ओपन करके रखा था वही डाटा मैंने यहाँ पे लाया हुआ, ठीक है। ये जो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, डाटा है, मुझे क्या करना है कि कहीं और का ये डाटा है, ठीक है। ये एक्सेल का डाटा है, ठीक है। और ये मैंने वर्ड में लाया है और वर्ड में भी जितने भी यहाँ पे डाटा होंगे सबको अलग अलग यहाँ पे लाके दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ डाटा यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए कुछ डाटा है और नीचे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि एक्सेल में आप लोग किसी एक सीट में आप लोग डाटा बनाते होंगे, उसको आप लोग को अलग अलग यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी को आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट भेजना है इस तरह से, ठीक है। अगर आप लोग को अलग अलग किसी को भेजना है तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। किसका यूज हम लोग करेंगे उस केस में? तो हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे मेल मर्ज। मेल मर्ज में होता यही है कि आप लोग किसी एक ही डाटा को आप लोग अलग अलग लोकेशन पे सभी जगह को भेज सकते हैं, या फिर एक बार में बहुत सारे एड्रेस पर आप लोग अपने जो भी आपका डाटा है उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या था कि डाटा यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास था क्या, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट। मेरा एक्सेल का एक फाइल था जिसमें बहुत सारे डाटा थे, उसको मुझे क्या करना था, अलग अलग भेजना था। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग इस तरह से मैंने यहाँ पे भेज दिया है। इस तरह से आप लोग मेल मर्ज यूज कर सकते हैं। तो इसका देखिए हम लोग आंसर पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो एमएस वर्ड वापस हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए इन मेल मर्ज डैश इज प्लेस होल्डर वेयर द एक्चुअल डाटा फ्रॉम द डाटा सोर्स विल बी इंसर्टेड। तो मर्ज फील्ड होता है वो ऑप्शन। तो मर्ज फील्ड देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे मर्ज फील्ड कर देंगे, आपको यहाँ पे मेलिंग में ऊपर लेके जाता हूँ। वहां पे देखिए ऊपर मिल जाएगा आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड। मर्ज फील्ड जब हम लोग करेंगे तभी हम लोग ये सारे जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी डाटा यहाँ पे दिख रहा है ये सब मैंने कहाँ से लाया है,
तो ये लाया है मैंने मर्ज फील्ड से ही। तो ये मर्ज फील्ड से ही आप लोग क्या कर सकते हैं, उन डाटा को ला सकते हैं, और कहीं और का डाटा है तो उसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इससे। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, करा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट इंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ आपको स्पेस बार क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेस बार को सेलेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे एक रो को सेलेक्ट इसने कर रखा है। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ आप लोग स्पेस बार को सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ये डैश डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन मेल मर्ज व्हेन वन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। यानी कि कह रहा है एक डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे मेल मर्ज में जब वन मर्जेस द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। यानी कि आपके पास पहले से कोई डाटा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं एमएस वर्ड में। यहाँ पे देखिए मर्ज, यहाँ पे पहले एक मैंने क्या किया, मर्ज मेल मर्ज में जाके यहाँ पे इंसर्ट मर्ज करके यहाँ पे सबका मैंने क्या किया, एक लिंक क्रिएट कर दिया। ठीक है, जो क्या रहेगा कि जहां से मैंने ये डाटा उठाया है उससे वो लिंक रहेगा, और वहां जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है फिनिश मर्ज। जैसे हम लोग फिनिश मर्ज करते हैं तो सभी डाटा यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, जहां से ये डाटा आया उससे वो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी आप लोग नीचे जो डाटा यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी डाटा कहाँ कहाँ से आए, कहीं से ये डाटा मैंने एक्सेल में एक्सपोर्ट यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, ये एक्सेल से सभी डाटा यहाँ पे लाया गया है। तो ये कहाँ किसके हेल्प से होता है, ये मेल मर्ज के थ्रू होता है। आप लोग मेल मर्ज का एक पूरा वीडियो देखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा मेल मर्ज क्या होता है, कैसे आप लोग उसको इजिली यूज कर पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट 2016 इट ओपन्स ए न्यू प्रेजेंटेशन विद द टाइटल। देखिए जब आप लोग पावर पॉइंट 2016 वर्जन ओपन करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन 1 इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मैं अभी 2021 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि इन एम एस पावर पॉइंट टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपको एम एस पावर पॉइंट में अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, आप लोग को सिंपली क्या करना है, डाउन पे प्रेस कर देना है। जैसे कि मैं देखिए मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ, डाउन एरो, आपको कर्सर कंट्रोल, यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे हो रहा है। अगर अप पे कर ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा तो ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ठीक है, एमएस वर्ड में हम लोग वापस आते हैं। कह रहा है कि आपको यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन एमएस एक्सेल द प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब। यानी कि जो हम लोग एक्सेल में पासवर्ड लगाते हैं वो ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, तो एमएस एक्सेल में हमें वो ऑप्शन मिलेगा रिव्यू टैब के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट सीट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमें मिलेगा रिव्यू टैब के ही अंदर। ठीक है, रिव्यू टैब के अंदर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आ चुका है। कर देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पासवर्ड विथ रिगार्ड टू लेंथ यूज ऑफ कैरेक्टर और नंबर्स हाउएवर पासवर्ड्स आर डैश इन एमएस एक्सेल। यानी एमएस एक्सेल में कह रहा है कि वो कौन सा, हम लोग के पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग किस तरह का डाटा को इजिली एमएस एक्सेल में एज ए पासवर्ड यूज कर सकते हैं। तो देखिए केस सेंसिटिव डाटा भी होगा तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट आराम से कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एमएस एक्सेल में पासवर्ड लगाना है तो इनमें से कौन सा ऐसा डाटा है जो हमें इजिली यूज कर पाएंगे, यानी एमएस एक्सेल में हमें कोई रेस्ट्रिक्शन वहां पे नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, केस सेंसिटिव ले सकते हैं। यानी कि अगर आप पहला लेटर कैपिटल दे दे बाद में स्मॉल दे दे, या पहले स्मॉल बाद में कैपिटल, तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो, यहाँ पे इजिली ले लेगा, पासवर्ड में आ जाएगा। यानी कैरेक्टर भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, और केस सेंसिटिव भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आगे जितने भी क्वेश्चन है इस पीडीएफ में आप लोग को आगे मैं और भी क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।